मौजूदा हालात जो सरकार के चले हुए हैं इस पर क्या कहेंगे आप? राजनीतिक हालात आपको पता ही है कि प्रदेश में किस तरह बने हुए हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा प्रदेश सरकार को कि जो वायदे आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ किए थे उन वायदों को पूरा करें। अभी धरातल पर लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी व सरकार किस तरह अपने किए वायदों को पूरा करते हैं। रोजगार के चक्कर में इंतज़ार में बैठा है, 2 साल बीत गए, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। अनेकों योजनाएं केंद्र सरकार की वो जो है धरातल पर काम कर रही हैं, प्रदेश सरकार की एक भी योजना धरातल पर काम नहीं कर रही। छोटी छोटी बातें हैं। जब हरियाणा का चुनाव था तो एक जलेबी ही कांग्रेस को घेर कर बैठ गई। नमस्कार, द समर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम खास बातचीत करने आए हैं नूरपुर विधायक रणवीर सिंह निका जी से। निका जी, द समर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो अभी मौजूदा हालात जो सरकार के चले हुए हैं इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जो समय समय पर आप लोगों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है, आप समय निकाल के आते हैं। राजनीतिक हालात आपको पता ही है कि प्रदेश में किस तरह बने हुए हैं। आए दिन कोई ना कोई चर्चा चली रहती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा प्रदेश सरकार को कि जो वायदे आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ किए थे उन वायदों को पूरा करें। अभी धरातल पर लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी व सरकार किस तरह अपने किए वायदों को पूरा करते हैं। नौजवान बेरोज़गार हैं, रोज़गार के चक्कर में इंतज़ार में बैठा है, 2 साल बीत गए, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा। प्रदेश की हालात देखो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से जहाँ पर बजट आया तो विकास कार्य आगे बढ़े। चाहे आप 4 लेन की बात करो, चाहे बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे प्रदेश में 93,300 के करीब घर बनने जा रहे हैं। अनेकों योजनाएं केंद्र सरकार की वो जो है धरातल पर काम कर रही हैं। प्रदेश सरकार की एक भी योजना धरातल पर काम नहीं कर रही। अगर बात करते हैं सड़कों की, इतना बुरा हाल है। अगर सड़क की बात करें, पक्का टाला से लेकर बरंडा तक का जो रोड है इतना बुरा हाल है। बढ़वार से लेकर हमारी कोट पलाड़ी लदोड़ी जो सड़क है उसका बहुत बुरा हाल है। तो सरकार इस विकास कार्य की ओर ध्यान दे। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हमारे नूरपुर का ख्याल रखे ताकि लोगों को यहाँ पर सुविधा मिले। अनेकों सड़कें, पीछे मैं गुरचाल पंचायत में गया था तो वहाँ की सड़क भी इतनी ख़राब थी, बरसात के कारण नाले बन गए हैं। तो सरकार को काम करने चाहिए था। अगर ब्रिज की बात करें तो जो ब्रिजों का काम जब से भाजपा की सरकार प्रदेश से गई है तब का वहीं रुका है। चाहे कॉलेज की काम की बात करो, चाहे हॉस्पिटल की बात करो, तो प्रदेश सरकार 2 साल में फेलियर साबित हुई है। सर, ये जो अभी कुछ दिनों से जो चर्चित मुद्दा जो हिमाचल में चला हुआ है समोसे को लेकर, इस पे क्या कहेंगे आप? छोटी छोटी बातें हैं। जब हरियाणा का चुनाव था तो एक जलेबी ही कांग्रेस को घेर कर बैठ गई। लोग जुमलेबाजी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। जो सरकारें धरातल पर काम करती हैं उसको पुनः रिपीट करते हैं। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई, वहाँ की सरकार ने अच्छा काम किया, वहाँ के मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया। और अब महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी अब समोसे का मुद्दा आ गया। मान लो अगर एक समोसा या 10 समोसे कोई कर्मचारी खा गया, उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठानी चाहिए थी। छोटी छोटी बातें, फ्री में टाइम वेस्ट, लोगों का ध्यान करें। जो वायदे किए हैं युवाओं के साथ, किसानों के साथ, उस काम को प्रदेश सरकार को पूरा करना चाहिए। सर, हम बात करें नूरपुर के विकास की, तो नूरपुर के विकास के लिए हालांकि आप सत्ता में नहीं हैं, आपने किस तरह का रोड मैप बना रखा है? मैं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर विधायक निधि के माध्यम से विधायक क्षेत्र विकास निधि
के माध्यम से गांव की रास्ते, सड़कें, नाली, डंगे, ये जो काम कर रहे हैं, महिला मंडलों के हम काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, विभिन्न विभिन्न स्कूलों के यहाँ पर उनके कमरे नहीं बन पाए हैं, उनको कमरे बनाने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम और सहयोग अपने लोगों का कर रहे हैं ताकि लोगों का अपना जो कच्चा घर है वो पक्का बन सके। सर, जैसा ये भी सुना जा रहा है कि आप निधि फंड के अलावा आप अपनी सैलरी भी लोगों के सेवाओं में मदद में लगा रहे हैं, क्या वो कहाँ तक सच है? मैंने वायदा किया था चुनाव से पहले, सैलरी के तौर पर जो भी मुझे टीएडीए मिलता है, एक एक रुपया अपने गांव के लोगों के विकास के लिए लगा रहा हूं। आज आपने मेरे कार्यालय में देखा होगा किस तरह हमारे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से विभिन्न विभिन्न पंचायतों से लोग आए थे। मैंने अपनी सैलरी के माध्यम से उनको घर बनाने का सहयोग किया है। चाहे मुझे विधायक निधि मिलती है, चाहे मुझे ऐच्छिक निधि मिलती है, चाहे हमें हमारे सांसदों के माध्यम से, चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा के सांसदों के माध्यम से उनकी सांसद निधि मिलती है, उसमें हमने विकास कार्यों के लिए काम कर रहे हैं। अगर बात करें तो विभिन्न विभिन्न पंचायतों में हम कम्युनिटी हॉल बनाने जा रहे हैं। मेरा टास्क है चुनाव से पहले हमने 30 कम्युनिटी हॉल बना के लोगों को देने हैं ताकि गाँव में विवाह, शादी, दुख सुख के 100 कार्यक्रम होते हैं वो वहाँ पर लोगों के काम आए। अभी हमने पंदरेड़ पंचायत, सुलियाली पंचायत और हमने बासा, जो हमारी राजाबाग बासा पंचायत, उसके लिए हमने धनराशि जारी कर दी है। इसी तरह हम अगली पंचायतों को भी कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए धनराशि जारी करेंगे। तो जैसा कि नूरपुर विधायक रणवीर सिंह निका ने नूरपुर के विकास को लेकर जो रोड मैप बना रखा है उसके बारे में भी जानकारी दी है और इसी तरह वो नूरपुर के विकास को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। द समर न्यूज़ के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।